गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है लोक नाट्य। बच्चों, इस टॉपिक में आरएसएसएम बोर्ड के द्वारा और आरपीएससी बोर्ड के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनकी बच्चों डिटेल में चर्चा करेंगे। आप वीडियो के साथ में अंत तक जुड़े रहे। तो बच्चों, इसका अपन जो पहला क्वेश्चन लेते हैं कि रम्मत है, तो बच्चों आपको रम्मत एक लोक नृत्य है क्या? नहीं। तो बच्चों, रम्मत एक आपका लोक नाट्य है क्या? बच्चों, आपके लोक नाट्य अपन को देखने को मिलता है। ठीक है। अब देखो, थोड़ी सी डिटेल इसमें देख लो कि बच्चों रम्मत एक लोक नाट्य वस्तुतः बच्चों एक संगीत नाट्य के रूप में है। दूसरी बात, इस नाट्य का अभिप्राय खेल होता है। बच्चों, रम्मत का मतलब ही क्या होता है? खेल होता है, जिससे खेलने वाले को अपन क्या कहते हैं? खेलार कहते हैं। क्या कहते हैं? खेलार कहते हैं। सीधी सी बात है, जो खेल को खेलने वाला क्या होगा? खेलार होगा। इसमें टेरियो और गायकों की बच्चों प्रमुख भूमिका देखने को मिलती है। रम्मत में देखो और कुछ है रम्मत से इंपोर्टेंट बच्चों की रम्मत में सोमासा, लावणी, गणपति वंदना, रामदेव जी के भजन मुख्य गायन विषय होते हैं। इस नाट्य की मौलिक विशेषता बच्चों इस प्रकार है। अपन देखेंगे बच्चों। आप देखो, साहित्य साहित्यिकता इनकी मुख्य विशेषता है। इस लोक नाट्य के प्रमुख वाद्य यंत्र बच्चों कौन कौन से? नगाड़ा और ढोल। तो बच्चों, जो रमक खेलते हैं तो नगाड़ा और ढोल बजाते हैं। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि रमत शुरू होने से पहले इनके कलाकार मंच पर आकर बैठ जाते हैं ताकि दर्शक उनकी वेशभूषा व मेकअप को देख सके। गायन प्रदान इस लोक नाट्य में कोई बच्चों रंगमंचीय साज सज्जा नहीं होता। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है बच्चों कि रम्मत अपने राजस्थान में कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है। बीकानेर की प्रसिद्ध है और बच्चों अपने जैसलमेर की। बीकानेर के अंदर इंपॉर्टेंट है कि बच्चों यहाँ की रम्मत है वो होली होली के अवसर की बहुत इंपॉर्टेंट है, होली के अवसर पर। ठीक है। और इसके अलावा इस रम्मत में बच्चों मुख्य जो विषय होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें प्रहलाद, लैला मजनू, राजा हरिचंद्र, पूरणमल और हिडाऊ मेरी, यानी कि आदर्श पति पत्नी पर आधारित बच्चों सर्वाधिक लोकप्रिय रमत है कौन सी? हिडाऊ रमत। या आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और जिसका बच्चों सूत्रपात किया था जवाहरलाल पुरोहित ने। किसने किया था इसका सूत्रपात? जवाहरलाल पुरोहित ने इसका सूत्रपात किया था। किसका बच्चों? हिडाऊ मेरी जो रमत इसका। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि इस रमत के प्रमुख कलाकार है रमत के वो बच्चों फागू है और सुआ। एक तो फागू महाराज, एक सुआ महाराज, याद रखना है। बीकानेर में रमनों का समय बच्चों फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, यानी बच्चों अपनी जो होली होती है उसके आसपास में, तो होली कब होती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। तो उसके आसपास में यहाँ पर रमत खेली जाती है। जो फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तक होती है, ये होली के एक दिन पहले तक। बीकानेर में रमतों का प्रारंभ फक्कड़ दाता की रमत से होता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि फक्कड़ दातारी रमत कहाँ की प्रसिद्ध है बच्चों? तो बीकानेर की प्रसिद्ध है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात है कि जैसलमेर की रमत। जैसलमेर में प्रस्तुत की जाने वाली इस रमत के प्रमुख जो बच्चों कलाकार है वो कौन है? सकलमल है, सकमल और तेज कवि, जिन्होंने बच्चों स्वतंत्र बावनी महात्मा गांधी को भेंट की थी, आपको सबको पता है। इसके अलावा तुलसीदास जी का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली के दौरान रमत का आयोजन कहाँ किया जाता है बच्चों? जस्ट अभी पढ़ा है कि होली के अवसर पर जो बच्चों रमत प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है बच्चों? बताओ। बीकानेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। आपको बच्चों पता होना चाहिए। ठीक है। इसी के साथ बच्चों अपन देखने वाले हैं और भी जो बहुत सारी रमतें हैं वो अपन देखेंगे। आप देखो, इसका आंसर तो बीकानेर बता दिया मैंने। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमत लोकनाट्य में रमत लोकनाट्य को निभाने वाले पात्र को क्या कहते हैं? तो बच्चों, रमत एक क्या था? खेल था। रमत क्या था? खेल था। तो इसको खेलने वाला जो पात्र बच्चों क्या कहलाएगा? खेलार कहलाएगा। अच्छे से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात है, रमक लोकनाट्य की प्रमुख विशेषता क्या है? विशेषता बतानी है इस लोकनाट्य की। इसमें एक ही समुदाय के विशेष के लोग बच्चों सहभागी होते हैं। बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं, रमत कोई भी खेल सकता है, कोई विशेष समुदाय से रिलेटेड नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरी बात है, इसमें टेरियो और गायकों की प्रमुख भूमिका होती है। सही बात है। रंगमंच पर बैठे पात्र अपना प्रदर्शन देते हैं और पुनः अपने स्थान पर जा बैठते हैं। बच्चों, अपने बात की थी कि इसमें क्या करते हैं जो पात्र जो बनते हैं, ठीक है ना, जो भी अपने जो रमत खेलने उसके पात्र बनते हैं, तो वो क्या करते हैं? रंगमंच पर जाके बैठ जाते हैं, लोग उनको देखते हैं और वापस अपने जगह पर जाके बैठ जाते हैं। इसकी भाषा और क्षेत्रीय रंगत इससे एक क्षेत्र की विशेष से बच्चों जोड़ने का काम करती है। तो सत्य बात है। तो बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड और थर्ड और फोर्थ सही हो जाएगा बच्चों। पहला ऑप्शन जो अपने बात की थी बच्चों क्या वो गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संत पीर शाह अली और तुकन गिरी ने
400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की। बच्चों अपने इससे पहले अपने क्लास 10th की जो बुक के अंदर लोकनाट्य टॉपिक था वो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपको किसी क्लास 10th के अकॉर्डिंग भी पढ़ना है तो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे इस टॉपिक का वीडियो है, पहले बच्चों वो आप देख लीजिए। इसके बाद में प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन देख लीजिए तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं। तो बच्चों संत पीर शाह अली और तुकनगिरी में बच्चों 400 साल भी आपको पता होना चाहिए पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी। तो ख्याल पारमली, चांद नीलगिरी, तुरा कलंगी ख्याल या मीरा मंगा। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इसका राइट आंसर आपकी क्या हो जाएगा, तुरा कलंगी ख्याल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, तुरा कलंगी ख्याल हो जाएगा। बच्चों ये मेवाड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है, मेवाड़ में संबंधित है। अब देखो थोड़ी डिटेल देख लेते हैं ताकि आपके डाउट सारे क्लियर हो। तो बच्चों बात करते हैं अपन तुरा कलंगी की। मध्य प्रदेश की आपका जो संदेरी राज्य की हिंदू संत कौन से बच्चों, तुकनगिरी। और बच्चों जो मुस्लिम संत है वो कौन थे, शाह अली। ठीक है बच्चों, मुस्लिम संत कौन, शाह अली, इस ख्याल के प्रवर्तक हैं। तुकनगिरी बच्चों सीधी सी बात है कि तुकनगिरी अपने हिंदू थे तो वो कौन सा वस्त्र धारण करेंगे, गौ वस्त्र, और भगवान शिव से समर्पित थे। और बच्चों शाह अली थे वो अपने वस्त्र धारण कौन से करते, हरे वस्त्र धारण बच्चों करते थे। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इसमें जो बच्चों तुर्रा होता था वो भगवान शिव को समर्पित है। तुर्रा किसको समर्पित है, भगवान शिव को। और जो बच्चों क्या है कलंगी वो माता पार्वती को समर्पित है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों बात करते हैं अपन कि राजस्थान में इस ख्याल का प्रारंभ बच्चों सेडू सिंह जिसे तुर्रा तथा हमीन बेग जिसे अपन क्या कहते हैं कलिंगी के नेतृत्व में हुआ था। इसके अलावा बच्चों इसमें और भी कुछ बातें वो आपको ध्यान रखनी है कि इस ख्याल को बैठकी ख्याल या बैठकी दंगल भी कहते हैं। लोकनाट्य में मंच बच्चों सज्जा नहीं होता किंतु तुरा कलंगी इसका बच्चों के अपवाद है। तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी लोकनाट्य है। बच्चों एकमात्र लोकनाट्य ऐसा कौन सा तुरा कलंगी है जिसके अंदर बच्चों मंच का क्या होता है, सज्जा होता है, लेकिन इसके अलावा ऐसा कोई और दूसरा आपके लोकनाट्य देखने को नहीं मिलता है। तुरा कलंगी में स्त्री पात्र जो बच्चों होते हैं उसकी भूमिका कौन, पुरुष निभाते बच्चों, क्योंकि इसमें एक तो क्या होगा शिव होगी, एक पार्वती होंगे। तो पार्वती का भी जो क्या कहते हैं जो भूमिका है वो कौन निभाते बच्चों, पुरुष निभाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है बच्चों इसमें कौन कौन सी इसकी प्रसिद्ध है वो देखो। बच्चों इसमें सागर सेठ का खेल, रुक्मणी मंगल, राजा हरिचंद्र, भक्त पूरनमल, रहनामीर, भक्त ध्रुव आदि बच्चों तुरा कलंगी प्रमुख विशेषता है। इसमें चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र, चंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। यह ख्याल चित्तौड़, निम्बाहेड़ा, घोसिंडा में विशेष लोकप्रिय है। बच्चों इसकी जो प्रमुख जो क्या देखने में कलाकार वो कौन से बच्चों, जयदयाल सोनी और हमीर बेग। ये दो जने हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, जयदयाल सोनी और हमीर बेग अच्छे से याद रखो। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि तुरा कलंगी लोकनाट्य के रचनाकार कौन कौन से थे। तो बच्चों नानूराम, शाह अली और तुकनगिरी, लच्छी राम जी या इलिया। तो बच्चों तुरा कलंगी जो नाटक है इससे संबंधित आपकी कौन थी, शाह अली और अपने तुकनगिरी थे। बच्चों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सा स्थान तुरा कलंगी ख्याल से संबंधित बच्चों नहीं है। बच्चों अपने मेवाड़ के आसपास वाला क्षेत्र है वो तुरा कलंगी ख्याल से संबंधित है पहली बात। तो बच्चों घोसुंडू चित्तौड़गढ़ में है, निम्बाहेड़ा भी चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में है। बच्चों आपका नागौर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो अपने तुरा कलंगी ख्याल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों जयदयाल सोनी और चेतराम किस, बच्चों एक तो जयदयाल सोनी है और एक में चेतराम है, ये बच्चों किस ख्याल से संबंधित है, तुरा कलंगी ख्याल से संबंधित है। तो चेतराम का भी ध्यान रखना है। और बच्चों एक और अपने बात की थी हमीद बेग, किसकी बात की थी, हमीद बेग की बात की थी बच्चों, ये भी अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो जयदयाल सोनी, चेतराम और हमीद बेग ये तीनों अपने तुरा बच्चों जो कलंगी ख्याल है उससे संबंधित है। नेक्स्ट है आपके सामने तुरा कलंगी लोकनाट्य में तुर्रा और कलंगी बच्चों किसके प्रतीक है। तो मैंने बच्चों को बताया कि तुर्रा आपको क्या क्या लग रहा है, इसे मेल लग रहा है, क्या कैसा लग रहा है, जैसे पुल्लिंग के जैसा लग रहा है। तो बच्चों ये भगवान शिव, और बच्चों जो क्या होती है कलंगी ये स्त्रीलिंग के जैसा लग रहा है। तो बच्चों ये किससे संबंधित, भगवान माता पार्वती को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों नानूराम और दुलिया राणा किस ख्याल से संबंधित है, शेखावटी, जयपुरी, तुर्रा और कुचामनी। तो बच्चों कुचामनी से संबंधित कौन है, लस्सी राम जी किसी चीज को क्या करते हैं, कुचल देते हैं। तो इससे आपको मैंने याद करवाया था लास्ट वीडियो में। बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेखावटी। वहां पर नानूराम जी और दुलिया राणा इससे संबंधित है।
अब देखो थोड़ा डिटेल में देखें। बच्चों शेखावटी जो ख्याल है ये बच्चों नानूराम के द्वारा रचित है। गायन, वादन और नर्तन तीनों का बच्चों इसमें संप्रेषण है। इसको दुलिया राणा ने इसे शिलावा शिलावी ख्याल या शिलावा ख्याल के रूप में उसे लोकप्रिय बनाने का काम किया। किसने? दुलिया राणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में लस्सी नाम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? तो बच्चों मैंने आपको समझाया था कि जब अपन क्या बताते हैं, किसी लस्सी बनाते, किसकी क्या बनाते, किसकी लस्सी बनाते, तो अपन क्या करते हैं उसको, जैसे आम का जूस बनाना है तो अपन क्या करते हैं, आम को कुचल देते हैं। तो बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुचामनी ख्याल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुचामनी ख्याल हो जाएगा। बच्चों ये कभी गलत नहीं होना चाहिए। आप देखो कुचामनी ख्याल की बात कर रहे हैं, इसके जो प्रवर्तक बच्चों डीडवाना कुचा मंजिला। क्यों? आपको खुद को पता है कि कुचामन से क्या हो जाएगा? डीडवाना कुचा मंजिला के बच्चों कौन थे? अपने लस्सी राम जी माने जाते हैं। लस्सी राम जी ने गोगा सुवर्ण, मीरा मंगल, राव रिनमल, चांद नीलगिरी आदि ख्यालों की रचना की। इसमें बच्चों पुरुष जो पात्र होते हैं कोई स्त्री का अभिनय करते हैं। जैसे कि बच्चों तुरा कलंगी ख्याल में भी यही था कि जो बच्चों पुरुष पात्र होते हैं, कौन होते हैं? पुरुष पात्र होते हैं। उनका जो उनके बच्चों वेशभूषा का जो धारण करती है वो स्त्री करती है, नहीं पुरुष ही करते हैं। इसी प्रकार बच्चों आप कुचामनी ख्याल में भी आपको याद रखना है। इसमें नर्तक ही गाने को गाते हैं, इसे खुले मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। बच्चों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपके कुचामनी ख्याल है बच्चों, इसको खुले मंच पर क्या किया जाता है बच्चों, इसको प्रस्तुत किया जाता है। अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों इसका रूप संगीत नाट्य जैसा है। इसमें लोकगीतों की प्रधानता, इसमें ढोल, चेन्नई, सारंगी आदि वाद्य यंत्र बच्चों काम में ले जाते हैं। उगमराज इस ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो बच्चों उगमराज का संबंध भी आपके किससे किससे बच्चों? उगम। बच्चों आपने देखा होगा कि ये बच्चों अपने क्या कुशामनी ख्याल है, इससे संबंधित बच्चों कौन है? लस्सी राम जी है। तो बच्चों जो लस्सी वगैरह है, जूस वगैरह अपने आपको क्या करना है? सुबह सुबह पीना चाहिए। सुबह सुबह मतलब उगम, यानी जब सूर्य जब उगता है तब आपको ये जूस पीना चाहिए। तब आप बॉडी के लिए बच्चों क्या है? ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, इस प्रकार इसको बच्चों आप याद कर सकते हो। इसी के साथ बच्चों और कुछ लेते हैं कुशामनी ख्याल के बारे में। तो आप देखो बच्चों ऐसा कैसा क्वेश्चन आया कि कुशामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे बच्चों? लस्सी राम जी, अली बख्श, नानू राम या दुलिया राणा? तो बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लच्छी राम जी है। क्योंकि अपन बच्चों क्या करेंगे, उसको कुचल देंगे आम को तो लस्सी बन जाएगी। ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों नानू राम और अपने दुलिया राणा का संबंध किस ख्याल से है। अच्छे से बच्चों आपको बताना है, या किस लोक नाट्य से, ऐसा भी आप बता सकते हो, नानू राम और दुलिया राणा। ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में बच्चों बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा बच्चों आपके कथन असंगत है इससे? कुचामनी ख्याल से। अब बच्चों देखो, अब देखने वाले हैं कौन सा ऑप्शन गलत है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक बच्चों लस्सी राम जी थे। मुझे क्या बनाना है? आम का जूस बनाना है, तो मैं इसको, ठीक है, इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री का अभिनय करते बच्चों, सत्य बात है ये। इसके कलाकार चेतराम, हमीन बैग और बच्चों ताराचंद इसके प्रमुख थे। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में बताओ आप कि चेतराम और जो हमीन बैग है, जस्ट बच्चों अभी मैं आपको बता के आया हूँ कि इन दोनों का संबंध किससे है आपको। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चेतराम, हामिद बेग का संबंध किससे है। और बच्चों एक और भी मैंने बताया था, आपको पता ही होगा, जयदेव सोनी। किसको बताया बच्चों? जयदेव सोनी। तो बच्चों चेतराम है, हामिद बेग है। तो बच्चों इनका जो संबंध आपको देखने को मिलता है इंपॉर्टेंट है बच्चों। लेकिन बच्चों ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए, बार बार क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे। ठीक है ना? तो बच्चों इनका संबंध किससे था? कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। इसमें नर्तक के बच्चों क्या करते? गाने गाते हैं, तो सत्य बात है बच्चों आपका। तो फिर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चों अपना ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जाएंगे बच्चों, ये ऑप्शन आपके क्या गलत हो। ठीक है, अब बच्चों ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो बच्चों आपको मैं बता ही देता हूँ बच्चों आपके कि इनका जो संबंध है वो तुरा कलंगी ख्याल से। किससे संबंधित है बच्चों? तुरा कलंगी ख्याल से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, हामिद बेग है, चेत्रा में जेदत सोनी, इनका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुशामनी ख्याल के संदर्भ में कौन से कथन बच्चों सत्य है? आपको इसमें से सत्य कथन बताने हैं बच्चों। ठीक है, आप देखो, पहली बात, कुचामनी ख्याल के प्रसिद्ध लोक नाट्यकार अपने लस्सी राम जी है बच्चों, सही बात है, सत्य एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों इसमें। दूसरी बात अपने बच्चों इसमें है कि सांद नीलगिरी, राव रिनमल और मीरा मंगल लस्सी राम द्वारा रचित प्रमुख बच्चों ख्याल थी, सत्य बात है। अब ये जस्ट अपन बात करके आए, सेकंड ऑप्शन भी राइट है।
बच्चों ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है वो सुनो। कुचामनी ख्याल एक मुक्त नाट्यशाला यानी थिएटर में निष्पादित नहीं किया जाता। तो बच्चों ये ऑप्शन नंबर थर्ड आपकी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन बच्चों आपकी क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि बच्चों आपको पता ही होगा, क्योंकि ये खुले मंच पर प्रदर्शित किया जाता है, खुले मंच पे प्रदर्शित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका दिस इज राइट आंसर बच्चों। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इस ख्याल में ढोल, सारंगी, शहनाई और ढोलक बच्चों प्रमुख मुख्य सहयोगी होते हैं। सत्य बात है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका राइट आंसर क्या फोर हो जाएगा। मैंने बच्चों थर्ड ऑप्शन आपको क्या बताया, गलत बताया, क्योंकि बच्चों इसमें ओपन थिएटर होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सीईटी 2024 में पूछा गया है, तो इसमें नो डाउट ये बच्चों 2025 में भी आ सकता है। कुचामनी ख्याल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखो बच्चों, इसके कथन के बारे में बहुत सारे कथन दिए हैं, तो अपन इसके कथन के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। देखिएगा, सबसे जो पहला कथन है कि कुचामनी ख्याल प्रसिद्ध लोक नाट्य कलाकार लस्सीराम जी के द्वारा शुरू की गई थी। तो बच्चों देखो, जब भी आपके मन में क्या है कुचामनी ख्याल, तो हम क्या कर देंगे, कुचल देंगे। तो बच्चों ये बात तो पहला ऑप्शन तो सही बात है। दूसरा है सांद नीलगिरी, राव रिनमल, मीरा मंगल और लस्सी राम द्वारा रचित प्रमुख ख्याल है। तो बच्चों ये भी बात सत्य बात है, सेकंड ऑप्शन भी आपके राइट हो जाएगा। तो बच्चों ये लस्सी राम जी के द्वारा क्या है रचित, अपन को क्या देखने को मिलती, ख्याल देखने को मिलती है। तो मीरा मंगल भी इंपोर्टेंट है। राव बच्चों कहीं पर ये रिनमल है, तो कहीं पर बच्चों ये रिनमल भी लिखा हुआ है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और चांद नीलगिरी, सही बात है, दो ऑप्शन। तो नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, अब बच्चों देखो, कुचामनी ख्याल एक मुक्त नाट्यशाला या थिएटर में निष्पादित नहीं किया जाता। तो बच्चों ये ऑप्शन अपने गलत है। ठीक है, तो बच्चों इसका जो प्रदर्शन है, कुचामनी ख्याल का प्रदर्शन अपन खुले मंच पर करते हैं, इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसका बच्चों जो रूप होता है वो ओपेरा जैसा होता है। कैसा रूप होता है इसका, ओपेरा जैसा रूप देखने को मिलता है। इस ख्याल में बच्चों ढोल, सारंगी, शहनाई और ढोलक वाद्य यंत्र मुख्य सहयोगी है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 के साथ जाएंगे बच्चों। तीसरा ऑप्शन आपके क्या गलत है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस ख्याल का प्रमुख चरित्र बच्चों मीडिया है। तो बच्चों देखो, मीडिया की बात करें तो आपको याद रखना है बच्चों, ये आपकी जो आरबीएससी की बुक है, इसके अंदर ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ था कि बच्चों जो मीडिया किसका पात्र होता है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, मीडिया आपके किसका होता है, कन्हैया ख्याल का होता है। किसका होता है, कन्हैया ख्याल का होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बच्चों इसके अंदर मुख्य जो कथा होती है, क्या इसमें जो मुख्य जो कथा होती है, इस कथा को बच्चों अपन क्या कहते हैं, कहन कहते हैं। तो ये अभी क्वेश्चन वापस नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस ख्याल की जो बच्चों जो जो मुख्य कथा होती है इसको कहन कहते हैं। तो तब भी अपन को क्या करना है, क से कहन, क से कन्हैया ख्याल, और बच्चों क से अपना क्या हो जाएगा, करौली। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है बच्चों, करौली की प्रसिद्ध है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। अब देखिए, यह राजस्थान के पूर्वी भाग में महावीर जी में विशेषकर मीणा समुदाय में प्रचलित है। कन्हैया गीतों के आयोजन दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच कन्हैया गीतों का मुकाबला होता है। कन्हैया बच्चों एक दंगल कहलाता है। यह रामायण महाभारत के प्रसंगों पर आधारित है। वाद्य यंत्रों में बच्चों इसमें नौबत है। बच्चों वाद्य यंत्र आपकी इच्छा हो तो याद रखो, जैसे नौबत, डप, सिमटे, गेरा मुख्य हैं। कन्हैया लोक नाट्य गीत के प्रस्तुतकरण बच्चों मीडिया, और मीडिया के अलावा बच्चों इसमें उल्टा मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये दंगल बच्चों दिन में आयोजित होता है। कौन सा, अपना कन्हैया ख्याल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने है कि जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबी, पठान का संबंध किस ख्याल से है। तो बच्चों जयपुरी ख्याल से। आपको याद करवाने के लिए आसान से ट्रिक है कि बच्चों अपना राजस्थान प्यारा, इसमें घूमने की जगह राजस्थान में दो ही है, जयपुर है और उदयपुर है। तो बच्चों मियाँ बीबी शादी करने के बाद पहली बार कहाँ घूमने जाएंगे, जयपुर जाएंगे, इस प्रकार आप याद कर सकते हो। तो बच्चों जयपुरी ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जयपुरी ख्याल में स्त्री जो पात्र होते हैं, इनकी भूमिका बच्चों स्त्री ही निभाते। ये अपने जयपुर वाले हैं। और बच्चों आपको पता ही होगा कि जयपुर वाले बहुत यूनिक थे। ठीक है ना, वो कहते थे नहीं हमारी लड़कियां कौन से छोरों से कम है। ठीक है, तो हम तो भाई कि स्त्री पात्र की भूमिका स्त्री निभाएगी। तो इसमें जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबी, पठान, और बच्चों एक आपको लास्ट में याद रखना है रसीली तंबोलन। ये बच्चों अपने आरबीएससी बुक क्लास 10th में ऑलरेडी दे रखा है, मैंने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल का संबंध है। बच्चों देखो थर्ड ग्रेड साइंस रीट में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो एग्जाम में सबके लिए
आसान सा ऑप्शन आगे थे तब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अली बख्शी ख्याल बच्चों कहाँ की, अलवर की है। अ से अली, देखो अलम, अली देखा ऐसे, देखो ऐसे याद कीजिए। अली बच्चों किस में आ रहा है, देखो अलवर में आ रहा है, तो अली बख्शी ख्याल आपके अलवर से हो जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली बख्शी ख्याल खैरतल तिजारा पूर्व बच्चों अलवर जिले के बच्चों मुंडावर में प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, मुंडावर की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और इस शैली के प्रवर्तक बच्चों कौन थे, अली बख्शी। इसके प्रवर्तक कौन थे, अली बख्शी, आपको याद रखना है। शानदार क्वेश्चन है। और बच्चों अली बख्शी को अलवर के अंदर क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन कभी की आ सकता है। तो बच्चों अलवर के अंदर इसको अपन क्या कहते हैं, रसखान कहते हैं। क्या कहते हैं, अलवर के अंदर इसको रसखान कहा जाता है। शानदार क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है ना। कौन सा ख्याल आपने, अली बख्शी ख्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किन क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। तो बच्चों ज्यादातर देखो ख्यालें अपने पूर्वी राजस्थान की है। तो बच्चों देखो, तो आपके क्या हो जाएगा, दौसा और सवाई माधोपुर, दौसा और सवाई माधोपुर की है। अच्छे से आपको याद रखना है। अब देखिए, हैला ख्याल बच्चों दौसा, करौली, सवाई माधोपुर आदि जिलों में प्रचलित है। लंबी टेर देना इसकी प्रमुख विशेषता है, जिसे अपने हेला कहते हैं। और इसमें हेला ख्याल में अपन नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र, नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। शानदार क्वेश्चन, याद रखना है। अब देखिए, नौटंकी सर्वाधिक कहाँ की प्रसिद्ध है। तो बच्चों नौटंकी आपके भरतपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अब देखिए, नौटंकी राजस्थान के पूर्वी जिले जैसे कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली आदि जिलों में लोक नाट्य मेलों में, उत्सव और त्योहारों पर होती है। इस लोक नाट्य की मुख्य विषय बच्चों राजा हरिश्चंद्र, लैला मजनू और नल दमयंती, रूप बसंत व भ्रातृहरि है। राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन डीग के निवासी श्री भूरीलाल ने किया। तो बच्चों ये डीग के अपने निवासी कौन थे, भूरीलाल थे, इन्होंने इसका प्रारंभ किया था। नौटंकी के अंदर बच्चों 9 प्रकार के वाद्य यंत्र प्रयोग करते हैं, इस कारण बच्चों नौटंकी इसको कहा जाता है। सबसे आसान और अच्छा क्वेश्चन है कि बच्चों एक तो गुलालबाई और एक अपनी कृष्ण कुमारी, ये दो महिला कलाकार है जो अपने नौटंकी करती थी। और कमलेश, लता और आशा की नौटंकी। अब कोई बोलेगा कि सर हम कृष्ण कुमारी को कैसे याद करें। तो बच्चों आपको पता होगा राजस्थान के इतिहास में कृष्ण कुमारी विवाद हुआ था। कोई बताएगा बच्चों ये कृष्ण कुमारी कहाँ की राजकुमारी की थी। तो बच्चों मैं बता देता हूँ, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। और बच्चों इस आपको पता ही होगा, ज्यादा हिस्ट्री यहाँ पर मैंने ओपन करूंगा ताकि बच्चों आपको याद रखना है कि अपने राजस्थान के इतिहास में कृष्ण कुमारी को लेकर क्या हुई थी, नौटंकी हुई थी और बेचारी को लास्ट में जाके इसको मार दिया गया था। आपको सबको पता ही होगा, ठीक है। तो ये दो महिला थी, याद करना है, ये नौटंकी से संबंधित है। आप देखिए, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि गुलालबाई और कृष्ण कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों जैसे ही आपके माइंड में कृष्ण कुमारी आएगी तो आप आसानी से बता सकते हो कि सर ये नौटंकी लोक नाट्य से संबंधित है। अब देखिए, गोगा मीणा, कालोकीर, कान गुजरी, म्यावड़ व नाहर आदि है। तो बच्चों आपको बताना है कि गोगा मीणा क्या है, कालोकीर क्या है, कान गुजरी क्या है, म्यावड़ क्या है और बच्चों नाहर क्या है। तो बच्चों ये अपने आपको गवरी से संबंधित है। अब बोल रहा है कि बच्चों ये तो पता लग गया था कि गवरी से संबंधित है। क्या ये गवरी के पात्र हैं जो नृत्य में निपुण होते नहीं बच्चों। ये जो भी अपने जिसकी भी बात की थी, जैसे कि गोगा मीणा, कालोकीर, कान गुजरी, म्यावड़ एवं नाहर। तो बच्चों ये छोटी नाटिका है। क्या है बच्चों, छोटी नाटिका है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जिनका मंचन गवरी उत्सव में किया जाता है, ठीक है, जिनका मंचन है गवरी उत्सव में किया जाता है। शानदार क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब देखिए, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य, जिसे लोकनाट्य का मेरू नाट्य कहा जाता है, संपूर्ण भारत का एकमात्र बच्चों दिन में प्रदर्शित होने वाला है। बच्चों ये दिन में प्रदर्शित होता है। अरावली क्षेत्र के भीलों का प्रमुख लोकनाट्य है। क्योंकि बच्चों आपको राजस्थान के लोक नृत्य में मैं ट्रिक बताई थी कि भीलों की गवरी गैरों के युद्ध में, भीलों की, यदि किसी ने वीडियो नहीं देखा तो वो देख सकता है, भीलों की गवरी गैरों के युद्ध में हाथी पर बैठकर बच्चों 20 सक्री घूमी। तो ये सारे जो मैंने अभी नृत्य बोले बच्चों, ये भीलों से संबंधित नृत्य है, ठीक है। तो बच्चों इसमें गवरी भी आ गई। इसमें गोगा मीणा, कालोकीर, कानी गुजरी, म्यावड़ एवं नाहर आदि बच्चों इसमें छोटी नाटिकाएं होती है, जिनका मंचन गवरी उत्सव में होता है। सबसे शानदार क्वेश्चन है, गवरी का बच्चों मूल कथात्मक
ये गवरी जो लोक नाट्य है ये अपने शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित। दूसरी बात, इसका जो नायक है वो पुरिया व रायबुढ़िया होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि पुरिया एवं रायबुढ़िया गवरी के क्या है। तो बच्चों इसमें आपको याद रखना ये नायक होते हैं जो शिव तथा भस्मासुर के प्रतीक है। शिव तथा भस्मासुर के प्रतीक के रूप में होती है। एक तो पुरिया होती है, एक बच्चों क्या होती है, रायबुढ़िया होती है। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, रायबुढ़िया भस्मासुर है। रायबुढ़िया क्या है, भस्मासुर है कि वेशभूषा विशिष्ट होती है। और कुटकुड़िया, बच्चों कुटकुड़िया इस नाट्य का सूत्रधार है। भील अपने आराध्य देव पुरिया, पुरिया का मतलब शिव की आराधना में इससे बगैर पाराश्रमिक भाई प्रस्तुत करते, जहां उनके गांव की कोई लड़की ब्याही गई हो, यानी जहां पर बच्चों कहीं पे शादी वगैरह है तो वहां पर एक गवरी लोक नाट्य कर देते हैं। फ्री में करते, कोई पैसे वगैरह नहीं लेते। गवरी नृत्य में जामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है, ये भी आ सकता है। आ सकता है कि बच्चों की जामटिया और खड़किया क्या है, तो बच्चों ये गवरी के अंदर कविता बोलने वाले होते हैं। खड़किया बच्चों क्या करता है, इसको दोहराता है, बीच बीच में जोकर का काम करता है। इसके से सभी पात्र खेला खिलाते हैं, मुख्य रूप से सावन भादो में। कब बच्चों, सावन भादो का जो टाइम होता है तो इसमें 40 दिनों तक चलती है। गवरी कितने दिनों तक चलती है, 40 दिनों तक। ये सुबह से शाम तक चलती है। गवरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं, इस बात का भी बच्चों आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा आपको लंबा लगा होगा, लेकिन बच्चों क्या करें, बताना पड़ता है। जामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खड़किया बच्चों उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। इसमें पात्र जामटिया और खड़किया का बच्चों संबंध किससे है, आसान सा क्वेश्चन है जो आपको मैंने बताया था बच्चों, एक गवरी से संबंधित है। आपको याद रखना है पात्र जामटिया और खड़किया, ठीक है ना। इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के रूप में भी जाना जाता है बच्चों, गवरी, जो अपने मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है बच्चों, मेवाड़ में, ठीक है। गवरी एक लोक नाट्य है जो बच्चों किस पर आधारित है, तो बच्चों ये शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है, ठीक है। शिव और भस्मासुर, जो बच्चों मैंने अभी आपको बताया वो सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे। पुरिया नामक पात्र किसका हिस्सा है, तो बच्चों देखो रमत। तो बच्चों रमत तो अपने जैसलमेर बीकानेर की है, तो वहां पर तो पुरिया वगैरह कोई होते नहीं है। तो बच्चों ये गवरी नृत्य की क्या नाटिका है, पुरिया नामक पात्र है, ये अपने गवरी से संबंधित है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नाट्य सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है बच्चों, तो गवरी है। जो ऐसा नृत्य है राजस्थान का एकमात्र जो भीलों के द्वारा किया जाता है, जो दिन में होता है। कब होता है बच्चों, दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है, तो स्टूडेंट्स गवरी है। ये तो बच्चों बता दिए सारी बातें। अब देखिए कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य नृत्य शैली नहीं है, तो बच्चों देखो राजस्थान में सवांग है, रमत है जो बच्चों जैसलमेर बीकानेर की प्रसिद्ध है। ख्याल बच्चों आपको मैंने बता दिया कि ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ख्याल में बच्चों बहुत सारे प्रकार है, जैसे कि कुचामनी ख्याल है, शेखावटी ख्याल है, जयपुरी ख्याल है, हेला ख्याल है, अलग अलग है, ठीक है। तो बच्चों इसमें आ जाएगा डांडी। डांडी बच्चों एक जाति है, डांडी एक क्या है, जाति है। जैसलमेर बाड़मेर में ये कलाकार अधिक संख्या में बच्चे होते हैं डांडी। इन कलाकारों को अब मांगणियार के नाम से अधिक जाना जाता है। ये सिंकारा, सारंगी, काम्याचा लोक वाद्य यंत्र बजाते हैं। इनकी स्त्रियां गाती है किंतु नाचती नहीं है, ठीक है। इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार और जानदार। अब देखिए जब भी बच्चों भट्ट आ जाए, गोपी जी भट्ट किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं, तो बच्चों देखो गोपी जी भट्ट की बात करें तो इनका संबंध बच्चों आपके तमाशा से। किससे संबंध है इनका, तमाशा से, ठीक है। गोपी जी भट्ट, तो बच्चों गोपी जी भट्ट तमाशा से संबंधित है। तमाशा लोक नाट्य का आरंभ जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के समय हुआ और ये जयपुरी ख्याल व ध्रुपद गायकी का सम्मिलित रूप है। तो बच्चों देखो ये अपने इसमें जयपुरी ख्याल का और ध्रुपद गायकी का सम्मिलित रूप तमाशा देखने को मिलता है। जयपुर के तमाशे बच्चों इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि बच्चों जयपुर के इतिहास में बहुत तमाशे हुए, आपको पता ही होगा, किसी न किसी लोक उत्सव से जुड़े, जैसे कि होली के दिन जोगी जोगन का तमाशा, होली के दूसरे दिन बच्चों हीर राजा का तमाशा। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है होली के दूसरे दिन किस प्रकार का तमाशा किया जाता है, तो बच्चों हीर राजा का, ठीक है। और होली के दिन कौन सा होता है, तो जोगी जोगन का तमाशा याद रखना है। चैत्र की अमावस्या को गोपीचंद की प्रस्तुति और शीतला अष्टमी के दिन जुठन मियाँ का तमाशा खेला जाता है। ये शानदार क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। बंशीधर भट्ट दानिश शिरोमणि द रसिक तमाशा में पठान, कान गुजरी, रसीली तंबोलन। अब बच्चों आपको पता ही होगा कि कान गुजरी है, रसीली तंबोलन है, पठान है और
इसके अलावा बच्चों अपने मियाँ बीवी की बात की थी तो ये अपने जयपुरी ख्याल से संबंधित थे, तो बच्चों इसका सम्मिलित रूप है, तो इसमें अपन को ये देखने को मिलेंगे। अब देखिए जिस शब्द के पीछे आपको बट लग रहा है तो बच्चों वो तमाशा करते थे। बट क्या करते थे? तमाशा करते थे। जैसे कि गोपी कृष्ण भट्ट, गोपी जी भट्ट, वासुदेव भट्ट, इसके अलावा गोपी चंद व हीर राजा के रचयिता थे। कौन बच्चों? वासुदेव भट्ट थे। इन्होंने किसकी रचना की थी? गोपी चंद व हीर राजा आदि ने इस नाट्य में लोकप्रिय बनाया। इसमें काव्यात्मक संवाद खुले रंगमंच पर होता है, जिससे बच्चों क्या कहा जाता है? अखाड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? तो बच्चों देखो जयपुर से इसमें से कौन सी संबंधित है? तमाचा या नौटंकी, सवांग या तुरा कलंगी? तो बच्चों देखो तमाचा आपका है ओनली वो जयपुर से संबंधित है। जयपुर के लोग बहुत तमाचा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों देखो 2024 में पूछा है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तमाचा नामक लोकनाट्य शुरू किया गया? तो वैसे बच्चों पहले तो आपके माइंड में यह आना चाहिए कि तमाचा जयपुर के लोग ज्यादा करते थे और इसका प्रारंभ जयपुर के महाराजा स्वयं प्रताप सिंह के समय हुआ। बच्चों महाराजा स्वयं प्रताप सिंह वही थे जिन्होंने 1799 में हवा महल का निर्माण किया था, वही स्वयं महाराजा प्रताप सिंह है। इस बात का बच्चों आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध लोकनाट्य तमाशा राजस्थान के किस स्थान का प्रसिद्ध है? अब बच्चों देखो ये पशु प्रश्न पूछा गया था, तो तमाशा कौन करते बताओ? जयपुर के लोग। जयपुर के लोग ने जयपुर के अंदर कछवा वंश ने शासन किया और बच्चों वहां पर बहुत तमाशे हुए थे, आपको सब पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीन राजा तमाशा प्रारंभ किया? अब बच्चों देखो पीछे भट्ट शब्द लगता है, तो अपने पहली बात तो अपन कहा जाएंगे बच्चों भट्ट कहाँ थे? जयपुर में। जयपुर के लिए तमाशा करते थे, लेकिन आपको याद रखना है गोपीचंद और हीन राजा, गोपीचंद तथा हीन राजा तमाशा वासुदेव भट्ट ने प्रारंभ किया। किसने किया था बच्चों? वासुदेव भट्ट ने इसका प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सारबेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है बच्चों कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बच्चों देखो सारबेत अपने टोंक की प्रसिद्ध है। आसान सा क्वेश्चन है, सारबेत कहाँ की स्टूडेंट्स प्रसिद्ध है? टोंक की। अब देखिए सारबेत राजस्थान की टोंक नगर में प्रचलित संगीत दंगल रूपी लोकनाट्य है। इसमें परंपरागत वाद्य यंत्र बच्चों डब बजाकर, कोई पूछे कि इसमें कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है सारबेत के अंदर, तो बच्चों सारबेत आपको पता है टोंक की प्रसिद्ध है और इसमें डब वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है बच्चों? डब वाद्य यंत्र, ठीक है। इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कवालों की भांति बाबावेश में घुटनों के बल खड़े होकर गीत गाए जाते हैं। यह शैली टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय, किसके समय बच्चों? टोंक के जो नवाब थे फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम खां, कौन बच्चों? अब्दुल करीम खां एवं खलीफा करीम खां निहंग ने प्रारंभ की। मूलतः सारबेत पठानों की विद्या है। सारबेत में डबली मुख्य वाद्य यंत्र है। सारबेत में कौन सा वाद्य यंत्र मुख्य था? डबली। अब देखिए टोंक की प्रसिद्ध सारबेत लोकनाट्य कला का प्रारंभ किसने किया? अब बच्चों देखो ये रीट थर्ड ग्रेड में पूछा गया था बच्चों, क्योंकि रीट के अंदर बहुत सारे एग्जाम होते हैं, पंजाबी है, हिंदी है, संस्कृत है, अलग अलग भाषा में होते हैं, तो ये बच्चों पंजाबी में पूछा गया था, तो साइंस वालों के आने में टाइम नहीं लगेगा। टोंक की प्रसिद्ध सारबेत लोकनाट्य कला का प्रारंभ किसने किया था? तो बच्चों देखो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा करीम खान नियंग ने। किसने किया था बच्चों? करीम खान नियंग ने किया था। आसान सा क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है ना। सारबेत टोंक की प्रसिद्ध है, स्टार्ट करीम खान नियंग। राजस्थान में बवई नाट्य के जन्मदाता कौन थे? तो बच्चों आपको याद रखना है बागाजी। कौन याद रखना है? बागाजी याद रखना है। अब देखिए बवई मुख्यतः गुजरात का लोक नाट्य है। राजस्थान में बच्चों देखिए तो उदयपुर संभाग के गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में बवई जाति के द्वारा किया जाना लोकनाट्य अब बच्चों अपने व्यवसायिक रूप धारण कर चुका है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें मुख्य पात्र को सगाजी या सगीजी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से पात्र सगाजी सगीजी होते हैं। इसमें पात्र मंच पर आकर परिचय नहीं देते। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जब पात्र मंच पे आते तो अपना परिचय नहीं देते। इसके जन्मदाता बागाजी जाट केकड़ी वाले थे। सबसे इंपोर्टेंट थे शांता गांधी द्वारा लिखे गए नाटक बच्चों जसमल ओडन, यानी जसमा ओडन भी कहते हैं, जसमा ओडन भी कहते हैं और जसमल ओडन भी कहा जाता है, पर आधारित बवई लोक नाट्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हुआ। बवई नाट्य की प्रसिद्ध नर्तांगना सबसे इंपोर्टेंट है श्रेष्ठा सोनी।
कौन थी बच्चों? भवई नाट्य की प्रसिद्ध नर्तंगना थी सृष्टा सोनी को लिटिल वंडर की उपाधि भी प्राप्त है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अपन आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। तो आपके सामने है, कौन सा नाटक भवई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो बच्चों देखो, इसमें से कौन सा नाटक है जो भवई शैली में लिखा गया है? तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया, जसमा उड़न आपको याद रखना है। ठीक है, एक पारंपरिक लोक नाट्य जसमा उड़न को मंचीय प्रस्तुति के लिए पुनर्रचित बच्चों किसने किया था? शांता गांधी ने किया था। यह बात अच्छा क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि शांता गांधी के द्वारा रचित जसमा उड़न की रचना किसने की? शांता गांधी ने की। किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? तो बच्चों भवई शैली में। कौन सी शैली में? भवई शैली में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का बहिरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। तो बच्चों इसमें से बहिरूपिया कला से संबंधित कौन थे? जानकीलाल फांड थे। कौन थे बच्चों? जानकीलाल फांड थे, जो प्रसिद्ध एक बहुरूपिया कलाकार थे, जिन्होंने विश्व के अंदर बहुत अच्छा नाम कमाया। अब बच्चों देखो, स्वांग क्या होता है? स्वांग राजस्थानी लोकनाट्य की एक महत्वपूर्ण विधा है जिसमें किसी प्रमुख पौराणिक, ऐतिहासिक चरित्र या देवी देवताओं की नकल कर उसके अनुरूप अभिनय किया जाता है। स्वांग रचने वाले व्यक्ति को बहुरूपिया कहा जाता है। यानी बच्चों ऐसे लोग या ऐसे व्यक्ति जो क्या करते हैं, किसी का जैसे कि किसी भगवान कृष्ण के कपड़े पहने और भगवान कृष्ण बन गया, तो बच्चों को क्या कहलाता है? बहुरूपिया कहलाता है। राजस्थान के जानकीलाल फांड बहुरूपिया कलाकार के रूप में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। आपको याद रखना है, जानकीलाल फांड की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, देखो सीईटी में पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल फांड का संबंध किस लोकनाट्य से? तो बच्चों देखो, जानकीलाल फांड क्या करते थे? अपने स्वांग धारण करते थे, यानी कि प्रसिद्ध बहुरूपिया कलाकार के रूप में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस लोकनाट्य शैली में कलाकार को बहुरूपिया कहा जाता है? तो बच्चों देखो, बहुरूपिया किस में होता है बताओ? स्वांग में होता है। जब कोई किसी के क्या करता है? स्वांग धारण करता है तब। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनाट्य के रूप में पाबूजी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है। तो बच्चों पाबूजी क्या थे? तो बच्चों आपको देखने मिलेंगे, पाबूजी एक लोक नायक थे। ठीक है, लोक देवता पाबूजी ऊंटों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। यह माना जाता है कि ऊंट जब अस्वस्थ होता है तो इनकी मनोती मांगने पर बच्चों ऊंट स्वस्थ हो जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। ऊंट के स्वस्थ होने पर भोपा या भोपियों के द्वारा पाबूजी की फड़ बच्चों रावण हत्ता वाद्यंत्र के साथ बजाई जाती है। इस बात का ध्यान रखना है। यानी कि पाबूजी की फड़ का जो वाचन है वो रावण हत्ता वाद्यंत्र के साथ किया जाता है। अब देखिए, पाबूजी की फड़ में भोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोक वाद्यंत्र कौन सा है बच्चों? रावण हत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी फड़ वासन से संबंधित है? कौन फड़ वासन से संबंधित है? तो बच्चों फड़ का वासन कौन करता है बताओ मुझे? तो बच्चों भोपे करते हैं। कौन करते हैं? भोपे करते हैं। नेक्स्ट है देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों देखो, फड़ चित्रांकन कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा की है। अब देखिए, शाहपुरा भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी ने फड़ चित्रकला को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। तो बच्चों देखो, शाहपुरा भीलवाड़ा के कौन प्रसिद्ध है? श्रीलाल जोशी। किससे संबंधित है बच्चों बताओ? फड़ चित्रकला से। कौन सी चित्रकला से? फड़ चित्रकला से संबंधित है। अब देखिए, श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? श्रीलाल जोशी का जो संबंध है क्या फड़ से है, सवांग से? अब बच्चों देखो, सवांग से किसका संबंध था? जानकीलाल फांड का था। किसका था बच्चों? सवांग से कौन था? जो बहुरूपिया कलाकार के रूप में प्रसिद्ध थे, तो जानकीलाल फांड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फड़ हो जाएगा। तो श्रीलाल जोशी फड़। यानी बच्चों जैसे कि किसी को आपने फाड़ दिया, फाड़ना का मतलब बच्चे कैसे होगा? जैसे कि आपने किसी का सर फाड़ दिया, किसी के सर के ऊपर लगा दिया, तो उसका सर फट जाएगा। तो फटेगा तो बच्चों अंदर से क्या निकलेगा? लाल लाल निकलेगा। तो सीधी सी बात है कि श्रीलाल जोशी अपने फड़ चित्रकला से संबंधित है। अब देखिए, फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? तो बच्चों देखो, तो वो भीलवाड़ा से संबंधित है। कहाँ के? शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा से इनका संबंध है। अच्छा क्वेश्चन, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? तो बच्चों लोकप्रिय
तार कठपुतली कौन सी है, तो आपको याद रखना कठपुतली है। अब देखिए कठपुतली नृत्य नट जाति द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति द्वारा? नट। इसमें कठपुतली नचाने वाला नट अपने हाथ में डोरियों का गुच्छा थाम कर नृत्य संचालन करता है। और कठपुतली नाट्य के मंचन के द्वारा महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। प्रत्येक 21 मार्च को, ये इंपोर्टेंट है बच्चों, प्रत्येक 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए राजस्थान के उस लोक नृत्य का चयन कीजिए जो मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए किया जाता है। तो आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, कठपुतली नृत्य। यानी जो कठपुतली जो नृत्य है वो मनोरंजन के साथ साथ में सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए बच्चों क्या जाता है, कठपुतली नृत्य किया जाता है। सम्मिलित कीजिए। नेक्स्ट देखिए इसमें बच्चों देखो नौटंकी, मैंने क्या बोला था, तो सबसे ज्यादा बच्चों नौटंकी कौन करता है बताओ? रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? और तमाचा और तुरा कलंगी। तो बच्चों देखिएगा यहाँ से सबसे ज्यादा तमाचा कौन करता था? भट्ट लोग, यानी जयपुर से। तो आपका सी में आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 ऑप्शन। सी में 3 तो बच्चों देखो इसमें भी सी में 3 है, और यहाँ पर बच्चों जो ऑप्शन 4 है इसमें भी सी में 3 है। अब देखिए तो सी में तो 3 हो गया। रम्मत बच्चों कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। बी में 2 हो गया, बीकानेर यहाँ जैसलमेर, जैसलमेर भी आ सकता है, ठीक है। तुरा कलंगी ख्याल बच्चों मेवाड़ की है, डी में आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। और नौटंकी लोग बच्चों अभी वर्तमान में जो अपने मुख्यमंत्री साहब है बहुत नौटंकी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो नौटंकी अपने धौलपुर भरतपुर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, इसको सम्मिलित करना है। 2024 में पूछा है कुचामनी ख्याल, अपन क्या कर देंगे बच्चों? कुचल देंगे, तो क्या निकलेगी? लस्सी निकलेगी। तो ये लस्सी राम जी से संबंधित है। अली बख्शी ख्याल बच्चों अल, अल से अपने क्या? अलवर। तो अलवर भरतपुर कहां पर है बच्चों? मेवात से। तो आप बी में 4 कर सकते हो। बी में 4 किस ऑप्शन में? देखिए किसी में भी नहीं है। बी में 4 बच्चों देखो ये रहा, बी में 4 आपके, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। दूसरा बच्चों आपका एक मैंने बताया था बच्चों हीर राजा ख्याल, कौन सी राजा ख्याल? हीर राजा ख्याल। तो बच्चों ये शेखावटी ख्याल से संबंधित है, ठीक है ना बच्चों। शेखावटी ख्याल वही है जिसे अपन क्या कहते हैं? सिरावा ख्याल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सिरावा ख्याल, सिरावा ख्याल भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा यस। अभी देख लेते कुचामनी ख्याल, तो बच्चों ये नागौर की प्रसिद्ध है। और कान गुजरी ख्याल की भी बात की थी, तो बच्चों ये अपने जयपुर की प्रसिद्ध है, क्योंकि डी में आपका 3 हो जाएगा, कान गुजरी, यस। एक तो कान गुजरी है, एक बच्चों आपकी रसेली, रसीली या रसीली ऐसा कुछ है, रसीली क्या है बच्चों? रसीली तंबोलन है। तो बच्चों ये जयपुर की प्रमुख अपने जयपुरी ख्याल से संबंधित है, ठीक है ना। ये कान गुजरी ख्याल है। इसके अलावा आपको बताया मियाँ बीबी, पठान, रसीली तंबोलन, जोगी जोगन, ये सारे, ठीक है बच्चों। इसी के साथ अपने ये बच्चों ये सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। जितने भी अपने राजस्थान के लोक नाट्य से जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है। और बच्चों जो प्रीवियस क्वेश्चन थे वही मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए। तो बच्चों इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।